हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कि आप लोग एसएससी जेईई 2024 के लिए जो अटेम्प्ट में बैठने वाले हैं, इस अटेम्प्ट में बैठने वाले 2024 वाले एग्जाम में, तो आप लोग अभी क्या कर रहे होंगे? अभी सिर्फ रिवीजन कर रहे होंगे। अभी कुछ नया नहीं पढ़ना है आप लोगों को। जो आप पढ़ चुके हैं उसी का रिवीजन कीजिएगा। नया पढ़ने जाइएगा, जो आप पढ़ के रखे हैं वो भी भूल जाइएगा। तो अभी सिर्फ रिवीजन पर फोकस दीजिए, कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ नया पढ़ना चाहते हैं तो वो है आपको लास्ट मोमेंट में, जो अभी के समय में करेंट अफेयर पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों का कमेंट सेक्शन में कुछ कॉमन क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन को आज हम जो है थोड़ा सा कवर करेंगे, देखेंगे सभी का डाउट इसमें जो है क्लियर होगा। तो कुछ क्वेश्चन इसमें से उठाए हैं। पहला है हाउ टू अटेम्प्ट पेपर 1 एसएससी जेईई। यह ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि किस प्रकार से अटेम्प्ट करें, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कितना नेगेटिव ले, किस क्वेश्चन में जो है हम तुक्का लगाए। तो उन सभी बातों पर, टॉपिक पर हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम उठाए हैं कि नेगेटिव मार्किंग में क्या नॉर्मलाइजेशन पर कोई इफेक्ट या इम्पैक्ट पड़ता है क्या, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद यदि आपको टेक्निकल में कम मार्क्स आ रहे हैं, इससे भी सवाल आते हैं कि सर टेक्निकल में कम मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में। उसके बाद लैंग्वेज प्रॉब्लम किसी का होता है जीके जीएस में हिंदी इंग्लिश करने में, क्योंकि देखिए टेक्निकल पढ़ा होता है इंग्लिश में, जीके जीएस जो होता है हिंदी में पढ़ा हुआ था। लैंग्वेज प्रॉब्लम उसका क्या करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम कवर करेंगे करेंट अफेयर। जो करेंट अफेयर का सीरीज हम चला रहे थे, 2 टॉपिक कवर किए थे, तो बाकी का टॉपिक का क्या हुआ सर, उसका पीडीएफ क्यों नहीं आ रहा है, तो उसको भी कवर करेंगे। उसके पीछे जो भी चीज़ है, आपको किस प्रकार से करंट अफेयर कवर करना है, इसके लिए हम आप लोगों को क्या प्रोवाइड करवाएंगे, ये भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। देखिए इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हो सकते हैं। पहला कि आप जो है सेक्शन वाइज किसको पहले शुरू करें, सेक्शन वाइज पहले किसको शुरू करें। पहले जो है आप रीजनिंग शुरू करें, उसके बाद या तो जीके जीएस शुरू करें, उसके बाद टेक्निकल शुरू करें, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद सेकेंड आता है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद इसका थर्ड है कि आप जो है किस क्वेश्चन में तुक्का लगाएंगे, ठीक, नेगेटिव आप कितना लेंगे। इन 3 चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो आप जो है जो पेपर 1 होगा, जैसे 5 तारीख को शुरू है, उसमें सेक्शन वाइज देखिए आइडियल जो होता है, यदि आप सभी विद्यार्थी से पूछिएगा तो आइडियल होता है, जो आइडियल जो अटेम्प्ट सबका होता है वो होता है सबसे पहले रीजनिंग का, उसके बाद जीके जीएस, उसके बाद टेक का, ठीक। तो रीजनिंग में 50 नंबर, जीके जीएस भी 50 नंबर, टेक्निकल 100 नंबर होता है। तो ये होता है आइडियल, जो जनरली सभी जो है इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, आप भी इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, पहले रीजनिंग, उसके बाद जीके जीएस, उसके बाद टेक्निकल। लेकिन मैं अपना बताता हूँ कि मैंने क्या किया था। तो 2022 और 2021 में जो पेपर 1 पहला अटेम्प्ट था मेरा, उसमें भी मैंने सेम तरीका से रीजनिंग जीके जीएस टेक को अटेम्प्ट किया था। 2022 में भी सेम तरीका से। लेकिन 2023 में क्या हुआ, जो इस बार पिछले बार जो 2023 में एग्जाम हुआ था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, उसमें मैं रीजनिंग से ही शुरू किया था। पहले रीजनिंग, उसके बाद जीके जीएस, उसके बाद टेक। लेकिन जैसे ही मैं रीजनिंग को शुरू किया, उसमें शुरुआती में 3 से 4 क्वेश्चन, शुरुआती में 3 से 4 क्वेश्चन टफ क्वेश्चन आ गए थे। अब टफ क्वेश्चन आ गए थे तो वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो था गिरने लगा था। तो मैंने क्या किया था कि रीजनिंग को छोड़ करके, जैसे पता चला कि रीजनिंग थोड़ा सा टफ आया है, रीजनिंग को छोड़कर डायरेक्ट मैं टेक्निकल पे चला गया था और टेक्निकल को सबसे पहले अटेम्प्ट किया था। टारगेट तो यही था कि पहले रीजनिंग को हम अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन रीजनिंग में जैसे ही टफ क्वेश्चन हम देखे, तुरंत उसके बाद जो है टेक्निकल को अटेम्प्ट करना शुरू कर दिए। तो आप भी ऐसे कीजिएगा, वहाँ पर पूरा स्ट्रिक्ट नहीं रहना है, थोड़ा सा खुद को फ्लेक्सिबल रखना है। कि यदि आप रीजनिंग से शुरू कर रहे हैं, शुरुआती में टफ क्वेश्चन आ गया है, तो आप क्या कीजिएगा, जो आप इन दोनों में से जो आपका मजबूत पक्ष है उसको पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। देखिए आप शुरुआती में अगर क्वेश्चन सही कीजिएगा, आपसे क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, इसको आप जो है ओवरऑल जो है कॉन्फिडेंस आपका क्या करेगा, मदद करेगा ओवरऑल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। अच्छा आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन पे मैंने बात कर लिया कि आपको किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है सेक्शन वाइज। उसके बाद सेकेंड जाते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए यदि क्वेश्चन लेवल प्रीवियस ईयर जैसा रहा, यदि क्वेश्चन लेवल जो है आपका प्रीवियस ईयर जैसा रहा, तो आपका जो है अटेम्प्ट 150 से 160 के बीच में होना चाहिए, ठीक। इसमें आपका एक्यूरेसी करीब 75 से 90% के आसपास जो है आपका एक्यूरेसी होना चाहिए इसमें। तो अगर इतना आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। इससे आपका 125 प्लस 120 प्लस नंबर आ जाएंगे, जो बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है। तो ये हुआ कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करना है। अब नेगेटिव, आप जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन यदि ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, इतना भी मार्क्स नहीं आएगा सही से। आप 120 से नीचे ही 110 120 के आसपास रह जाइएगा, ठीक है। उसके बाद
थर्ड क्वेश्चन आता है कि आपको तुक्का किस प्रकार से लगाना है। तो मैं आपको वही कहूँगा, आप नेगेटिव उसी क्वेश्चन को लेंगे जिस क्वेश्चन में आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप मार्क फॉर व्यू करके रखे हुए हैं कि इसमें जो है कोई दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, ए होगा या बी होगा, इसमें पता नहीं है अभी, तो वैसे क्वेश्चन में आप तुक्का लगाइएगा। बाकी जिस क्वेश्चन में आप चारों ऑप्शन आपको पता नहीं हो, कंफ्यूजन हो, तो उसमें आप नेगेटिव नहीं लीजिएगा, उसको तक तुक्का नहीं लगाइएगा। तुक्का वही क्वेश्चन को लगाइएगा जिसमें आप दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने बात कर लिया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेगेटिव मार्किंग का नॉर्मलाइजेशन पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं। तो नो, नेगेटिव मार्किंग का नॉर्मलाइजेशन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इतना याद रखिएगा। लेकिन हाँ, आप ज़्यादा नेगेटिव लीजिएगा नहीं, ज़्यादा नेगेटिव लीजिएगा, अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए ज़्यादा नेगेटिव लीजिएगा तो आपका जो मार्क्स है कट करके कम आएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है कि टेक्निकल में कम मार्क्स आ रहे हैं सर, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। तो अभी आप टेस्ट सीरीज लगाना बंद कर दीजिए, ओनली रिवीजन पर फोकस कीजिए। यदि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा चुके होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लगाए होंगे, यदि उसका लेवल में आपका तैयारी है, ठीक है, यदि उसका क्वेश्चन आप देखते होंगे, आपको लगता होगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम बना सकते हैं, अगर इस प्रकार से आपका तैयारी है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जनरली क्वेश्चन का लेवल हायर आता है, वहाँ पर लो टेक्निकल मार्क्स आएगा, आपका लो मार्क्स आएगा, तो उसकी चिंता मत कीजिए। प्रीवियस ईयर के अनुसार यदि आपका तैयारी है तो उसी को रिवीजन कीजिए, आपको रियल एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। सिर्फ अभी रिवीजन पर फोकस कीजिए, क्योंकि नंबर कम आते हैं लैक ऑफ रिवीजन के वजह से ही, तो इन बातों को ध्यान रखिए। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन कवर हो गया। फिर चौथा क्वेश्चन चलते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज प्रॉब्लम किसको आता है? जो जीके जीएस और रीजनिंग, जो जीके जीएस और रीजनिंग जो है वो हिंदी में पढ़े होते हैं मेरी तरह, और टेक्निकल जो है वो आपको इंग्लिश में पढ़े होते हैं। ये मेरे साथ भी था कि मैं भी टेक्निकल इंग्लिश में पढ़ा था और जीके जीएस और रीजनिंग जो है आपका हिंदी में पढ़ा था, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, हिंदी मीडियम मेरा था इसलिए। अब इसमें आप क्या कीजिएगा, मैंने जो 3 अटेम्प्ट दिया था उनमें मैंने हर एक क्वेश्चन को, यहाँ तक कि जिस अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ थर्ड अटेम्प्ट, उसमें भी मैंने जीके जीएस और रीजनिंग के हर एक क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश किया था। तो उसमें मेरा जो है थोड़ा सा समय 5 मिनट उसमें चला गया था। तो लेकिन जैसे मैं एग्ज़ाम दे करके बाहर आया, उसके बाद ग्रुप में डिस्कशन हुआ, तो पता चला कि जो आपका एग्ज़ाम हॉल में जो कंप्यूटर प्रोफाइल रहता है, जो कंप्यूटर पर प्रोफाइल होता है, वहाँ पर क्लिक करने पर आपका जो लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यदि वहाँ डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज को हिंदी कर देंगे तो आपका सभी क्वेश्चन जो है हिंदी में दिखना शुरू हो जाएगा। तो इतना, यह जो है मैंने तो नहीं किया है, लेकिन आप एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत से विद्यार्थी किया है, उसको पता है। ठीक है, तो आपको प्रोफाइल पे जाके क्लिक करना है। जैसे आप जीके जीएस और रीजनिंग में जाएंगे, देखिए डिफॉल्ट लैंग्वेज तो आपको इंग्लिश ही चूज करना है सभी क्वेश्चन के लिए। जैसे जीके जीएस शुरू होगा, प्रोफाइल पर जाकर क्लिक करना है, उसके बाद वहाँ पर डिफॉल्ट लैंग्वेज जो है आपको हिंदी कर लेना है। अब जीके जीएस, सभी जीके जीएस आपको हिंदी में मिल जाएगा। उसी तरह रीजनिंग में जा करके फिर आपको हिंदी कर लेना है। ठीक है, तो वहाँ पर प्रोफाइल पर जाकर क्लिक करके अपना जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन आता है कि सर करंट अफेयर का क्या हुआ था। करंट के सीरीज चला रहे थे, मैंने 2 टॉपिक कवर करवा दिया आपको, एक अपॉइंटमेंट और दूसरा स्पोर्ट्स। और बाकी का क्या, देखिए अभी के समय में जैसे मैं हिंदी में ही सिर्फ दे रहा था, अपॉइंटमेंट का सिर्फ हिंदी का ही पीडीएफ में दिया था, लेकिन आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर इंग्लिश में भी दीजिए, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों लिखने में थोड़ा सा हमको टाइम लग जा रहा है। ठीक, एक टॉपिक को कवर करने में 2 दिन का समय लग जा रहा है ना। तो मेरे पास टाइम है, क्योंकि मैं भी एक जगह जो है थोड़ा सा ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो इसलिए वहाँ पर समय मेरा चला जाता है। अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ तो इसलिए मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो आपको क्या करना है, देखिए इसमें तो ना तो आपके पास ज़्यादा समय है, ना तो मेरे पास ज़्यादा समय है। तो हम क्या करेंगे, आज जो है रात में करीब 10 बजे, या नहीं तो कल जो है सुबह में, आज रात 10 बजे नहीं तो कल सुबह में आपको एक फाइनल जो है पीडीएफ मिल जाएगा। आपको फाइनल पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें 5 टॉपिक जो मैंने बताया था आप लोगों को, सभी टॉपिक का जो हिंदी इंग्लिश में आपको एकदम आपको एमसीक्यू टाइप का करंट अफेयर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसका वीडियो नहीं आएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर ही आ जाएगा इसका पीडीएफ। ठीक है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। आपको हम बता रहे हैं कि 7 से 8 जो है आपका करंट अफेयर उससे बन जाएंगे। ठीक है, मैंने भी इसी से पढ़ा था, इसी तरीका से पढ़ा था। मेरा भी 11 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन सही हो गए थे, पूरा एकदम करेक्ट। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब कोई करंट अफेयर वीडियो नहीं आएगा, एक फाइनल पीडीएफ आप लोग को दे देंगे, उसी को पढ़िएगा, उसी से आपका जो करंट अफेयर लगभग
इतना हमको विश्वास है कि आ जाएगा। तो आज तो मैंने सभी क्वेश्चन जो आप लोग का कॉमन क्वेश्चन था उसको मैंने कवर कर दिया है। आई होप आप लोग का सभी डाउट जो है क्लियर हो गया। फिर भी यदि कोई आपको डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन जो है उसमें पूछ लीजिएगा, हम कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का, ठीक है। तो इतना ही आप लोग को बताना था, और तब तक अब आप लोग पढ़ते रहिए सही से एकदम। अभी आपको जैसे मैंने बताया था कि आपको अभी टेस्ट सीरीज देना ही नहीं है, अभी ओनली रिवीजन, और कुछ नया नहीं पढ़ना है। नया पढ़ना है तो वो करंट ही आप पढ़ना है नया में, और कुछ नया नहीं पढ़ना है। सिर्फ अभी रिवीजन पर फोकस कीजिए। रिवीजन की वजह से विद्यार्थी के नंबर कम आते हैं, पढ़ा हुआ उसको लगता है कि इतना हम पढ़े हुए हैं लेकिन नंबर कम आता है, वो वजह है उसका रिवीजन। तो रिवीजन पर सबसे ज़्यादा अभी फोकस कीजिए, ठीक है। तो यही मैं कहूँगा। और यदि आप यहाँ तक चैनल के पहुँच चुके हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर लीजिए, और वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा। और आप लोग के लिए मैं कोशिश करूँगा कि पूरा करंट अफेयर आज या कल तक प्रोवाइड करवा सके। तो प्री में तो मैं आप लोग का ज़्यादा मदद नहीं कर पाया, लेकिन आप लोग प्री दे करके आइए, और मेंस में मैं खुद से आप लोग को नोट्स बना करके पूरा गाइड कर दूंगा, और अच्छा से मतलब पूरा टेक्निकल जो है पूरा रिवीजन करवा दूंगा, पूरा गाइड कर दूंगा। क्योंकि इस बार देखिए, इस बार क्वेश्चन एग्जाम होने दीजिए, आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा कैसा लेवल ऑफ क्वेश्चन था, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जो है हम आप लोग को मेंस में फुल्ली गाइड कर देंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा चैनल पर। यदि कोई अगला वीडियो आएगा तो आप लोग को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तब देखने के लिए, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।